फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, ज्योति राधिका से कहती है, कब से खड़ी देख रही हूँ मैडम अपने आप से ही बातें किए जा रही है और मुस्कुराई जा रही है। आखिर बात क्या है, ज़रा हमें भी तो पता चले, हम भी खुश हो लेंगे थोड़ा सा। ज्योति, आज वो मैं राधिका से शर्म के मारे बोला नहीं जा रहा था। हाय मैं मर जावा, हमारी इंटेलिजेंट राधिका शर्मा रही है। वो राधिका को कंधों से पकड़ते हुए बोली और उसके बगल में बैठ गई। राधिका ने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। अब आगे ज्योति बोली, ए राधिका, क्या हुआ, मुझे बात तो बता। आज मुझे कृष्णा जी ने बुलाया था। वो बोले कि वो मुझे बहुत पहले से पसंद करती हैं, जब से मेरे पापा की डेथ हुई थी तब से। क्या सच में? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान हो गई थी। मुझे तो पहले ही पता था कि वो तुझे पसंद करती हैं, पर इतनी देर से पसंद करते हैं ये सोचकर हैरानी हो रही है। तूने क्या कहा? मैंने भी कहा कि मैं भी उन्हें बचपन से पसंद करती हूँ। राधिका बोली। क्या? ज्योति ने कहा। तूने कभी मुझे बताया नहीं। मैं तो कृष्णा भैया की तेरे सामने इतनी तारीफ करती थी, रोज उनके बारे में बात होती, पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। मुझे डर था कहीं तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ। कहाँ वो हर फील्ड में नंबर 1 और कहाँ मैं एक मामूली सी गरीब लड़की। लेकिन तुम्हारी बातों ने ये हौसला भी मुझे तुमसे मिला है। तुमने ही मेरे अंदर ये बात डाली कि वो मुझे पसंद करते हैं, तो मैंने भी उन्हें अपने दिल की बात बता दी। ज्योति बोली, चल अच्छा हुआ, मुझे सारी बात बता, शुरू से अंत तक। वो पहले कृष्णा जी मुझसे गुस्सा होने लग गए कि मैं और लड़कों के साथ बात ना करूं क्योंकि जमाना बहुत खराब है। फिर जब मैंने कहा कि मैं, राधिका ने कृष्णा के साथ हुई सारी बातें बताई। ज्योति ने लंबी सांस ली और बोली, राधिका, सच में तू किस्मत वाली है जो कृष्णा भैया जैसा लड़का तुझे मिला, और उनकी फैमिली सबसे अच्छी फैमिली मानी जाती है। ये ले फोन, अब वो तेरे बॉयफ्रेंड है, तुझे उनसे बात करनी होगी। अब से ये फ़ोन तेरा है, तू अपने पास ही रखा कर। जब मेरा कोई फ़ोन आए तो मुझे दे दिया कर। राधिका को याद आया, उसने उठकर अलमारी से बैग निकालकर बाहर रखे और एक एक चीज़ निकालकर ज्योति को दिखाई और फिर फ़ोन दिखाया। ये सब कृष्णा जी ने लेकर दिए हैं। वो कहते हैं कि स्कूल ड्रेस मिलने तक मैं ये कपड़े पहनूं ताकि लड़कियां मुझे कुछ ना कहें। देव ने उन्हें बता दिया होगा, और फ़ोन के बारे में जो तू कह रही थी उसी वजह से उन्होंने ये फ़ोन ले दिया। वाह, तेरी तो निकल पड़ी, ये फ़ोन भी लेटेस्ट मॉडल है। ला, मैं इसमें अपना नंबर भर दूं। वो फ़ोन में नंबर लिखने लगी कि वो बजने लगा और उसमें बॉयफ्रेंड लिखा था। ज्योति बोली, लीजिए आपके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया है। हेलो, वो राधिका, मैं फ़ोन चेक कर रहा था, मैंने सोचा तुम करोगी। जब तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो मैंने कर लिया। कोई बात नहीं, आप कब पहुँचे? कुछ देर हो गई। अच्छा सुनो, जो अपनी बातें हुई थी उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, ठीक है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। मैं तुम्हारी पढ़ाई में अड़चन नहीं बनना चाहता। इस बार भी स्कूल में फर्स्ट आनी चाहिए, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा तुमसे, ठीक है? प्रॉमिस, मैं फर्स्ट ही आऊंगी। आप फिर मुझे क्या दोगे? कृष्णा बोला, जो तुम चाहो। आप भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ ज़रूर। वो बीकॉम LLB कर रहा था। ये 5 साल का कोर्स था, उसका दूसरा साल था। फ़ोन रखकर राधिका ने ज्योति की तरफ देखा। बस यही बातें हैं जो मुझे उनकी पसंद है। अब फ़ोन करके याद करा रहे हैं कि पढ़ाई करना न छोड़ देना। उनकी बातों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सच कहूँ, कभी कभी वो जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे मेरे पापा की तरह लगते हैं। बस अब तो पक्का हो गया कि तू उससे ही शादी करेगी। कहते हैं कि लड़कियां अपने पति में अपने पिता वाली खूबियां ढूंढती हैं, तुझे तो पहले ही नजर आने लगी। राधिका ने दुपट्टे वाला बैग उठाकर ज्योति को दिया। ये ले, तेरे लिए लाई हूँ, अपने पैसे से। मेरे लिए उन्होंने ले दिए तो मेरे पास पैसे पड़े थे तो ले आई। तेरा वो प्लेन सूट है ना, उसके साथ ले लेना। लेना तो सूट चाहती थी पर पैसे ही इतने थे। राधिका ने लाचारी दिखाई। अरे वाह, सबसे बढ़िया चीज सबसे बाद में निकाली है। सच में बहुत ही प्यारा है, तुम जैसी फ्रेंड सिर्फ मुझे ही मिले। ज्योति ने खुश होते हुए कहा। सच कहूँ, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ।
अगर कृष्णा जी न कहते तो मैं तो भूल ही गई थी। चलो कोई बात नहीं, भैया ले या भाभी, हमें तो चीज से मतलब है। श्श, चुप, क्या बोले जा रही है, किसी ने सुन लिया तो। ऐसे फिर मत बोलना, राधिका ने उसे चुप कराते हुए कहा। अच्छा जी, खुद तो कब से कही जा रही है कृष्णा जी, उन्होंने, उनका, वो वगैरह वगैरह, और अब मुझे भाभी कहने से रोक रही है। मैं तो बोलूंगी भाभी भाभी। ज्योति ने वो दुपट्टा राधिका के सर पर ओढ़ा दिया और उसे छेड़ने लगी। राधिका उसे चुप कराने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और वह कमरे में इधर उधर भाग रही थी। कृष्णा का पीछी। कृष्णा राधिका से बात करके पढ़ने बैठ गया। वो LLB के बाद वो 2 साल की LLM इन साइबर लॉ करना चाहता था। वो अपने कैरियर के लिए उसने बहुत पहले सोच लिया था। एक बार उसके एक दोस्त ने ऑनलाइन कार की डील की, किसी फौजी की थी। अब फौजी को देखकर हर कोई भरोसा कर लेता है कि ठीक ही होगी। उसने भी करीब 2 लाख में डील कर ली। 1 लाख रुपए पहले भेज दिए, बाकी के पैसे कार आने के बाद भेजने थे। पर वो फौजी कहने लगा हमें अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करनी होती है, वो पूरा बिल दिखाने को कह रहे हैं। इसके साथ ही उसने वीडियो कॉल करके कार पैकिंग से लेकर ट्रक में लोड होने तक की सारी वीडियो दिखाई। उसके दोस्त को भरोसा हो गया, उसने बाकी के 1 लाख रुपए भी भेज दिए। उसके बाद वो कार की वेट करता रहा, कार नहीं आई। उसने उस फौजी को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आया। तब उसने कृष्णा को बताया। कृष्णा उसे अपने साथ लेकर पापा के पास गया। उन्होंने साइबर सेल में केस दर्ज करवा दिया। बहुत छानबीन हुई, ये पता लगा कि वो फौजी नहीं था, कोई बहुत बड़े गिरोह का आदमी था जो फौजी बनकर लोगों को ठगता था। इस बात को करीब 6 महीने हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस वक्त उसने ये तय किया कि वो साइबर लॉ करेगा। राधिका के घर टीना आराम से बैठी थी, सफाई, बर्तन और कपड़े काम वाली कर देती थी। खाना उसकी माँ सुबह बना जाती थी। शाम हो गई थी, माँ थकी हारी आई तो उसे कहा टीना पानी पिला दे 1 गिलास। माँ तुम्हें दिखता नहीं कि मैं अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रही हूँ, तुम खुद भी तो ले सकती हो। टीना चिढ़कर बोली। माँ उठी और पानी डालकर पिया। फिर उन्होंने चाय बनाई और खाने की तैयारी करने लगी। उन्हें अब अक्सर राधिका की याद आती। राधिका उसके आते ही पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी होती थी। पानी पीकर हटती थी कि वो चाय ले आती थी। खाने की तो माँ ने कभी फिक्र ही नहीं की थी, क्या बनाती कैसे बनाती उसे कुछ पता नहीं होता था। माँ जो सब्जी कह देती वो रात को वही सब्जी बना देती थी। कहाँ से लाई कब लाई उन्हें पता भी नहीं लगता था। फिर ऊपर से पढ़ाई में इतनी होशियार, उसकी वजह से मोहल्ले वाले माँ की भी इज्जत करते हैं। सब्जी वाले को जब पता चला कि ये राधिका की माँ है तो वो भी लिहाज करने लगे। सब्जी बनाते बनाते माँ राधिका को याद किए जा रही थी। काश टीना की जगह मैंने राधिका को जन्म दिया होता। मुझे उसे कोई गिला शिकवा नहीं, गिला उसकी माँ से था जिसने चोरी छिपे मेरे पति से रिश्ता बनाया। कई बार उसका मेरे लिए प्यार देखकर मेरा मन भी पिघल जाता था, पर टीना को बुरा ना लगे इसलिए कभी उससे प्यार नहीं किया। पता नहीं वहाँ किस हाल में होगी, फ़ोन भी तो नहीं कर सकती उसे मैं। गर्ल्स हॉस्टल। राधिका के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। वो पूरी तरह से पढ़ाई में लीन थी। वो कृष्णा के सामने डाउन नहीं होना चाहती थी। जिस दिन से कृष्णा ने कहा था कि अगर फर्स्ट नहीं आई तो वो नाराज़ हो जाएगा, तब से राधिका ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। ज्योति भी अपना पढ़ाई कर रही थी। कृष्णा एग्ज़ाम शुरू होने से 1 दिन पहले आया था। उसने राधिका को 2 पेन दिए और बोला, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से पेपर करना। ठीक है, अब मैं न तो तुम्हें फ़ोन करूँगा न तुमसे मिलने आऊँगा जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तेरे रिजल्ट में कोई कमी आए। कहकर कृष्णा ने राधिका के हाथ में वो पेन दिए। आप इतनी दूर सिर्फ मुझे पेन देने के लिए आए? आपको 1 घंटा तो आने जाने में लग जाएगा, यूं ही इतना टाइम वेस्ट किया। पेन तो मैं यहीं से खरीद लेती। तेरे लिए यहाँ तक आना, कुछ भी करना, मेरे लिए टाइम वेस्ट करना नहीं है। मैं तुम्हें देखना चाहता था। अब 15 दिन तेरे एग्ज़ाम चलने हैं, फिर तू घर चली जाएगी। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं। इसी तरह महीने 2 महीने गुजर जाने हैं। इतने दिन तुम्हें देख न पाऊंगा, इसीलिए अब आ गया। क्या मेरे पेन तेरे लिए बस पेन ही है? अरे नहीं, मेरा मुंह मतलब नहीं था।
मैं तो इसीलिए कह रही थी आपको परेशानी हुई होगी। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और हाँ, पढ़ाई के वक्त खाना पीना भूल जाती हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, जैसी अब हो ऐसी ही राधिका मुझे अगली बार मिलने पर चाहिए। सो खाना टाइम पर खाना। उस दिन के बाद न कृष्णा आया न उसने फोन किया। ज्योति रोज राधिका से पूछती, वह कह देती कृष्णा ऐसा ही है। वक्त बीतता गया। आज राधिका का लास्ट पेपर था। वो रोज की तरह टाइम से पहले ही सेंटर पर पहुंच गई। देव उसकी वेट कर रहा था। फिर उसने देव को बताया जो कुछ उसने पूछा था। इस साल देव ने बहुत मेहनत की और पहले 15 बच्चों में आ गया था। उसके घर वाले भी हैरान थे कि ये पासिंग मार्क्स से पास होने वाला कैसे इतना ऊपर आ गया। वो इसका क्रेडिट राधिका को दे देता था। तो उसके पापा स्पेशली राधिका से मिलने आए। उन्होंने राधिका को कुछ पैसे भी देने चाहे, पर राधिका ने साफ मना कर दिया। वो राधिका के एहसान मंद थे। एग्जाम खत्म हो गए थे, छुट्टियां हो गई थी, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। राधिका और ज्योति ही रह गए थे। आज ज्योति के पापा उन्हें लेने आ रहे थे। उन्होंने तैयारी कर ली थी। राधिका ने कृष्णा को मैसेज करके बता दिया कि वो घर जा रही है। उसने रिप्लाई में ओके लिख दिया। सब बच्चे घर जाते हुए बहुत खुश थे, पर राधिका खुश नहीं थी। पूरे साल में उसकी माँ ने सिर्फ एक बार उसे फोन किया था, वो भी बिजली के बिल के लिए। राधिका ने खुद 1-2 बार फोन किया, पर टीना से ही बात हुई। ज्योति ने उसे घर के बाहर छोड़ा और बाय करके चली गई। राधिका आई तो घर में कोई नहीं था। पूरे साल में वो दूसरी बार घर आई और दोनों बार घर बंद ही मिला था उसे। वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। करीबन घंटे बाद टीना किसी लड़के के साथ कार से आई, जिसने कार से उतरते ही टीना को कमर से पकड़ लिया। टीना बोली, सब्र करो, पहले अंदर तो चलो। जब उसने मुंह उठाया तो सामने राधिका को देखकर ठिठक गई। तुम कब आई? घंटा जो हो गया, लाओ चाबी दो। टीना ने उसे चाबी दी और लड़के से बोली, ये मेरी छोटी बहन राधिका है। राधिका, ये मेरा बॉयफ्रेंड आकाश है। आकाश ने अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, नाइस टू मीट यू। राधिका ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। वो अंदर आ गए। टीना आकाश को अपने कमरे में ले गई। जाते जाते मुड़कर बोली, राधिका प्लीज हमारे लिए कुछ खाने का बना दो। तुम थक के आई हो, चलो ज्यादा नहीं, ऐसा करो चाय के साथ पकोड़े बना दो। राधिका ने अपना सामान अपने कमरे में रखा और दुपट्टा उतार कर साइड में रख दिया और किचन में काम करने लगी। राधिका ने जल्दी से प्याज और आलू काटे, बेसन घोला, उसमें नमक मिर्च मिलाया और कढ़ाई में तेल चढ़ाकर पकोड़े तलने लगी। दूसरी तरफ उसने चाय रख दी। कोई भी काम राधिका के लिए मुश्किल नहीं था। जब थोड़े पकोड़े बन गए और चाय तैयार हो गई तो उसने टीना को आवाज लगाई। टीना आने लगी तो आकाश बोला, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। आकाश किचन में आया। राधिका को पता नहीं था कि आकाश आएगा। आकाश ने आकर पीछे से राधिका के कंधे पर हाथ रखा और बोला, लाओ डियर। राधिका डर कर दूर हट गई। उसने ट्रे की तरफ इशारा किया, ये ले जाइए। वाओ क्या बात है, देखकर इतना मजा आ रहा है तो चक्कर क्या हाल होगा। आकाश ने बड़े गंदे ढंग से राधिका को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला। राधिका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो वहां से निकलकर बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। आकाश को आने में देर हो गई तो टीना भी अपने कमरे से देखने आ रही थी। राधिका को बाहर आते देख वो बोली, आकाश कहाँ है? तुम क्यों आई डियर? मैं ला ही रहा था। फिर राधिका की तरफ देखकर बोला, यहीं बैठकर खाते हैं, अपनी सिस्टर को भी कह दो हमारे साथ खा लेगी। आकाश भोला सा बनकर बोला, आप लोग खाइए, मैं बाकी के बना दूं। राधिका को आकाश बहुत घटिया लग रहा था। वो उसकी नीयत समझते हुए बोली। वो दोनों लिविंग रूम में बैठकर खाने लगे। राधिका ने बाकी के पकोड़े बनाकर रख दिए। उसने कुछ पकोड़े माँ के लिए एक डब्बे में डालकर छुपा कर रख दिए, नहीं तो टीना सब खा लेती। फिर वो अपने कमरे में चली गई। जब वो लिविंग रूम के पास से गुजरी तो आकाश उसकी तरफ देखकर बोला, अब तो फ्री हो, आकर बैठो हमारे साथ में। हाँ राधिका आ जाओ, आकाश इतने प्यार से कह रहा है। मैं इतनी दूर से आई हूँ, पहले मैं कपड़े बदल कर अपना सामान सेट कर लूँ, आप लोग खाइए। टीना दीदी अगर और लेने हुए तो ले लेना।
वो अपने कमरे में आकर अंदर से कुंडी लगाकर बेड पर लेट गई। उसे बार बार आकाश का वो गंदा टच याद आ रहा था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो टीना के कारण चुप थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।